गाइस हिस्ट्रीज नंबर 1 फाउंडर के चैप्टर 3 में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस हीरो को आज से हम लोग लिन बोलेंगे क्योंकि उसका नाम लिन है। सॉरी गाइस, पहले मैंने इसको हीरो या फिर मेन कैरेक्टर बोला होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो चैप्टर स्टार्ट होता है हीरो के साथ। जो लिन होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, एक शरीर में 10 बॉडी रूट या ऐसा है जैसे कि किसी को शुरुआत से लेकर अंत तक 100 मीटर दौड़ना पड़ता है, लेकिन इस बच्चे के देखे तो ये तो पहले से ही 90 मीटर तक दौड़ चुका है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि लोंगफेंग जैसा कचड़ा इस 4 साल के बच्चे से हार गया। इस बच्चे को अपना डिसेबल बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लिन गहरी सांस लेते हुए कहता है, कल मुझे उन विलेज वालों ने पकड़ लिया था। उन्हें नहीं पता कि मेरी डेस्टिनी इस माउंटेन से जुड़ी हुई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस छोटे से स्टोन विलेज में इस जैसे बच्चे से मिलूंगा। विलेज मास्टर उसे लिन को उस बच्चे की तरफ देखते हुए टोकता है और कहता है, टाविस्ट, आप जिसके बारे में बात कर रहे थे कहीं यही वो तो नहीं है? लिन उस ओल्ड मैन मतलब ओल्ड विलेजर को कहता है कि मैं हैरान था कि ये भाग्यवान व्यक्ति कहाँ से आया है, लेकिन इस बच्चे को देखकर अब बेचता है। लीन शाओ से प्यार से कहता है, क्या तुम फिर से मेरे डिसेबल बनना चाहोगे? बच्चा भी कंफ्यूजन में, भाई अरे ये क्या बोलना क्या चाहता है भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद बच्चा मतलब अपना शाओ कहता है, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा कोई डिसेबल वगैरह नहीं बनना और मेरा नाम क्विंग फेंग नहीं शाओ है और मैं अपने विलेज को छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ। लिन उस बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, ठीक है, आपको अभी तक अपनी बुद्धि के डिपार्टमेंट का ताला नहीं खोला है और तुमको अपने पिछले जन्म के उनको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। और कहता है कि हम दोनों का स्टार्ट डेस्टिनी जुड़ा हुआ है। और अपने कपड़ों के अंदर से एक तिलास्मान निकालते हुए कहता है कि यह तुम्हारी रक्षा करेगा। इसका यूज़ तुम तब करना जब तुम खतरे में होंगे। ये तुम्हें ज़रूर बचा लेगा। और बाय कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा कि अरे वो आदमी कौन था और वो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। विलेज मास्टर सोचते हुए कहता है कि अरे यार, उसने तो मेरा कल्टीवेशन देख लिया पर मैं उसका कल्टीवेशन देख ही नहीं पाया। पता नहीं वो किस लेवल पर था। नेक्स्ट सीन में हमें लिन का दिखाया जाता है। लिन सोचते हुए कहता है, शायद एक महान कल्टीवेटर फाउंडेशन बनाने के लिए मुझे यहाँ तक कि स्थापना स्तर, यहाँ तक कि
और जो स्तर कोर मुझे कुछ अच्छे लेवल के कल्टीवेटर्स चाहिए। और मन में सोचते हुए कहता है, अरे यार अच्छा हुआ, मेरा बस पर्दा फाशी होने वाला था। स्टार्ट। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उस स्टोन विलेज में वापस जाने के लिए। स्टार्ट। पीछे से सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है और नोटिस में लिखा होता है कि आप जब तक कुछ एक्शन नहीं करेंगे तब तक आपका कल्टीवेटर कोई नहीं देख स्टार्ट कल्टीवेशन कोई नहीं देख पाएगा। आप बस एक नॉर्मल से नल्ले वाले कृषक बन के ही रहोगे, यानी कि किसान। नेक्स्ट सीन में हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे बीस्ट मॉन्स्टर मरे हुए होते हैं। स्टार्ट। लिन पीछे से कहता है कि अरे वाह यार, इन लोग के पास तो बहुत सारा शिकार है जो हमारे वुल्फ विलेज में। स्टार्ट। ग्लूम क्लाउड था, यह लोग तो हम लोगों से भी ज़्यादा ऐश में ज़िंदगी जी रहे हैं। स्टार्ट। लिन एक अपने स्पेशल स्किल के कारण मतलब छुपा हुआ था जिसका नाम था स्टेल्थ मूवमेंट। स्टार्ट। यह आपकी बॉडी को छुपा सकता है, यह आप तब तक छुपा सकता है जब तक आप कुछ एक्शन ना करें। इसके लिए आपको 100 ट्रेडिंग पॉइंट लग चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कोई उस विलेज मास्टर से बात करते हुए कहता है कि आपको लगता है कि शाओ बिडेन जो है गाइस वो बच्चा है। सॉरी, मैंने उसका नाम थोड़ा लेट मतलब नहीं ले पा रहा हूँ। उसका नाम शाओ है, आज से हम उसे शाओ बोलेंगे। क्या शाओ सच में उस टाविस्ट का रिकारनेशन वाला स्टूडेंट है? विलेज मास्टर उस बूढ़े आदमी से कहता है, मैंने शुरू में सोचा था कि वह टाओइस्ट शी परिवार के एक सदस्य था जो शी तायानी या शी टियानी के नाना के यू परिवार के किसी व्यक्ति की मदद कर रहा था और वह शाओ की तलाश में आया था, उसे ख़त्म करने के लिए नहीं। पीछे से लिन इन दोनों की बातें सुन रहा था और तभी उनमें से एक बूढ़ा आदमी कहता है कि शाओ जन्म से ही असाधारण था। उनका जन्म फाउंडेशन स्थापना स्तर पर हुआ था। इसके अलावा उनके पास बहुत सारे महापुरुषों का भूकंप सर्वोच्च ताव मूल भी था। यह वास्तव में प्रशंसनीय हो सकता है कि वह एक महान कल्टीवेटर का पुनर्जन्म हो। स्टार्ट। अभी वह दूसरा ओल्ड मैन कहता है, बहुत बुरा, उनका सर्वोच्च ताव रूट वास्तव में शी तियान द्वारा चुरा लिया गया था। वे एक ही लाइन के चचेरे भाई है। वह इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि उस समय शाओ 6 महीना का भी नहीं था। वह वास्तव में एक गरीब बच्चा था। उसके पिता से प्रॉमिस किया था उसे शाओ की अच्छी देखभाल करूँगा। उस टाविस्ट का कुछ पता नहीं कि वह कहाँ से आया है, तो उससे सावधान रहना ही सबसे अच्छा बात है। दूसरा बुढ़ा कहता है विलेज मास्टर से, केवल आप और मैं ही शाओ की पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। हम पूरी तरह से किसी भी जानकारी को लीक नहीं कर सकते, अन्यथा शाओ खतरे में होगा। बाहर में लिन सोच रहा होता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उस छोटे से लड़के के शरीर में रूट 10 तक पहुंच चुका है या उससे अधिक है। क्या यह हो सकता है कि उसका ताओ रूट फिर से उत्पन्न हो सकता है? इसका मतलब है कि वह केवल एक सम्राट स्तर का चरित्र है। इसी के साथ चैप्टर का होता है एंड। तो बाय बाय।